प्राचीन सभ्यता में सबसे पहला टॉपिक जो मूमल एग्जाम रिव्यू का है, सबसे पहला टॉपिक अपन देख रहे हैं प्राचीन सभ्यता और स्थल। और साथ में अपन देखेंगे जो भी एग्ज़ाम रिव्यू के अंदर जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं पिछले एग्ज़ाम में, जो या फिर जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं पाषाणकालीन संस्कृति। तो पाषाणकालीन संस्कृति को वैसे तीन अलग अलग काल में विभाजित कर लिया है। पहला है पुराण पाषाण, फिर है मध्य पाषाण, फिर है नव या उत्तर पाषाण। ये है सबसे लेटेस्ट वाला। तो सबसे लेटेस्ट वाले को क्या बोलेंगे? सबसे पुराने वाले को पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। ये एज है, ये है सबसे नई एज 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। तो सबसे पुराने जो पुराण स्थल है वो अपन को क्या कहाँ मिलते हैं? इंद्रगढ़ कोटा, डीडवाना कुचामन और भानगढ़ व ठिकरिया अलवर, जायल नागौर, ये सभ्यताएं, बूढ़ा पुष्कर अजमेर और होकरा अजमेर। और अगर अपन मेसोलिथिक की बात करें, मध्य पाषाण की बात करें, तो पश्चिम राजस्थान में लूणी, उसकी सहायक नदियों के किनारे ये स्थल, बेड़च नदी घाटी चित्तौड़गढ़ और विराटनगर जो कोटपुतली बहरोड है, डाडाथोरा बीकानेर के अंदर, और चंद्रावती झालावाड़ में, सोजत धनेरी और झर जयपुर, और जो बागौर है ये भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा, ये मध्यकालीन है। तो एग्जाम में कई बार आता है कि मध्यकालीन कौन सी है, या मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, या पूछ लेते हैं पुराण पाषाण कौन सी है, नव उत्तर पाषाण कौन सी है, आहड़, उदयपुर वाली, गिलुंड, राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़। ये है नव उत्तर पाषाणकालीन नियोलिथिक एज वाली। तो ये हो गए पाषाणकालीन संस्कृति के तीन काल में विभाजित किए, पुराण, मध्य और नव उत्तर। पुराने वाले जो इंद्रगढ़, डीडवाना, भानगढ़ वाले, मध्य वाले जो बेड़च, विराटनगर और चंद्रावती, सोजत, बागौर, और नव उत्तर वाले आहड़, गिलुंड और कालीबंगा। ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं अपन। अब देखते हैं अपन कुछ और फैक्ट्स। यहाँ पर अपन बाला थलोर डाल दें अगर उदयपुर वाला, और ये भी नवपाषाण में है। और डीडवाना, सांबर, लूणकणसर कृषि के आरंभ होने के प्रमाणिक संकेत मिले हैं। फिर उसके बाद में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे थोड़ा हटकर कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो ताम्र पाषाणकालीन जहां पर तांबा मिला है, तो ताम्र पाषाणकालीन में अगर अपन नाम लें तो कौन कौन से हो जाएंगे? ताम्र पाषाणकालीन हो जाएंगे गणेश्वर हो जाएगा, जहाँ कहाँ पर है? सीकर के अंदर। और आहड़ हो जाएगा उदयपुर के अंदर, बालाथल हो जाएगा उदयपुर के अंदर। यहाँ ताम्र पाषाणकालीन के अवशेष मिले। ओजियाना भीलवाड़ा, गिलुंद राजसमंद, और मरमी चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर, एलाना जालोर, पिंड पाड़लिया ये चित्तौड़गढ़ में, सांवलिया पूगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, किड़ोत और चीतवाड़ी ये जयपुर के अंदर, और कोल, महोली, सवाईमाधोपुर, मल्ला, भरतपुर। कई बार इसमें ऐसे पूछ लेता है कि लोह युग कालीन, तो लोह युग कालीन का भी और बता देता हूं मैं। ये कौन सा लोह युग कालीन? तो इसमें हो जाएगा बैराठ, नलियासर। बैराठ कहाँ पर है? जयपुर के पास में। और नलियासर जयपुर, जोधपुरा जयपुर, इसवाल जयपुर, रंगमहल गंगानगर, नो भरतपुर और बयाना भरतपुर, सुनारी झुंझुनू, नागरी माध्यमिका नगर टोंक, नागरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ वाली। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जो 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद मत्स्य था, जबकि सूरसेन, जिसको सौरसेन बोला जाता है, महाजनपद क्षेत्र भी राजस्थान में आता था। अब अगर अपन बात करें राजस्थान के अंदर जो सारी सभ्यताओं के हैं, तो इनके जो ज्यादातर केंद्र हैं वो किन पर निर्धारित होते थे, किन की वजह से ये सभ्यताएं कहाँ मिली है, कहाँ पर? बगल में नदियां, कहीं झीलें, मतलब जलवायु विशेष का, नदियां का, झीलों का, पहाड़ी क्षेत्र का, इनका अब जहां पर आसपास रिसोर्स अवेलेबल है वहां पर इनकी ज्यादा उपलब्धता है। तो अगर अपन बात करें अभी, अगर पाषाणकालीन युग का अगर मैं कोई एग्जांपल पूछूं तो हो जाएगा जैसे बागौर, भीलवाड़ा। ताम्र युग का अगर बात करें तो गणेश्वर, सीकर। कांस्य युग की बात करें तो कालीबंगा, हनुमानगढ़। लोह युग की बात करें तो बैराठ, जयपुर। ऐसे अपन को ऐसे पाषाण, ताम्र और कांस्य, लोह युग इसमें भी थोड़ा ध्यान में रखने हैं। अब अपन आते हैं प्रश्नों के ऊपर। ये पहला प्रश्न है कि धाबाई कुंड अवस्थित है। ये धाबाई कुंड अवस्थित है, ये 2024 के अंदर एग्जाम में आया था। धाबाई कुंड है बूंदी के अंदर। धाबाई कुंड बूंदी के अंदर। बूंदी शहर में एक चौकोर आकार का सीढ़ीनुमा कुआं है और बूंदी का यह मुख्य पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, शैल चित्र कहाँ से मिले, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा हटकर आने लग गया। शैल चित्र मिले हैं विराटनगर में, बेराट में। मतलब इनकी विशेषताएं जरूर पूछता है। अगर मैं बात करूं विराटनगर बेराट की, तो विशेषताएं पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ी विशेषताओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर शैल चित्र बहुत सारे मिले हैं। शैल माउंट, जो समुद्र किनारे पाए जाने वाले जो शंख है वो मिले हैं। अशोक का जो बेराट स्तूप है वो मिला है। बेराट के अंदर शिलालेख भी मिला है सम्राट अशोक का। कुछ मंदिर मिले हैं, बौद्ध मठ मिले हैं, और मौर्यकालीन सामग्री है वो भी बहुत सारी मिली है। और जो विशिष्ट सामग्री है जैसे शैल चित्र, रॉक पेंटिंग है बेराट में, ऐसे भी कुछ प्रमाण मिले हैं। और अगर हम बात करें तो बेराट के अंदर एक गोल मंदिर, अशोक स्तंभ के अवशेष भी मिले हैं। और 1938 के अंदर कैप्टन जो बर्ट था यहाँ पर, जो ब्रह्मी लिपि के अंदर अशोक का भाब्रू शिलालेख भी यहीं पर मिला है। और जो कि अभी वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। और चांदी के 8 जो पंचमार्क है और 28 मुद्राएं भी मिली है, सूती कपड़े भी मिले हैं, थालियाँ, लोटे, कुंडियाँ, ये घड़े, ये सारे के सारे यहाँ पर अवशेष मिले हैं। प्राचीन नाम है विराटनगर, हड़प्पा और मौर्यकालीन, जयपुर जिले के अंदर। बीजक की पहाड़ी, भूमजी की डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये भी यहीं पर है। और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्खनन करता है दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। दयाराम साहनी ने 1936 में, और बाकी जो दो है 1962-63 में उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भीम भड़क शैल चित्र पुरा स्थल स्थित है। तो भीम भड़क ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है भीम भड़क पुरा स्थल। भीम भड़क जोधपुर में कायलाना झील के निकट एक गुफा का मंदिर है जहाँ 8000 वर्ष पूर्व के शैल चित्र मिले हैं। ये भीम भड़क। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा मिली है? तो खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा मिली है अपन को नो में। तो अभी जो सभ्यताएं पीछे नहीं पूछी जा चुकी थी, मतलब नो है वो इम्पोर्टेंट तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी गई, लेकिन इस बार ये भी एग्जाम में पूछी जाने लगी है। और रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में रतन चंद्र अग्रवाल इसकी खोज करता है। खोजकर्ता मैं एक साथ आपको बता दूंगा। 9 में 8 फीट ऊंची बाबा यक्ष की प्रतिमा मिली, पक्षी चित्रित ईंट भी मिली है। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित जो लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति मिली है अपन को हर्षनाथ से। हर्षनाथ जो है वहां से मिली है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविद कालाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल में महापाषाण कब्रों को खोजा? तो ये दौसा के अंदर। दौसा में जो पाषाणकालीन कब्रों की खोज पुरातत्वविद कालाइल ने 1871-72 में की गई। दौसा में एक पहाड़ी पर पत्थर की घेरों की 4 कब्रों को खोजा, और ये है कालाइल। 1870 में बूंदी में इंद्रगढ़ और जयपुर से एक पाषाणकालीन हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। तो ये हाथ कुल्हाड़ी की खोज ये C.A. हैकेट ने। C.A. हैकेट ने। अ, 23/3/2025। अभी यहाँ आहड़ सभ्यता का थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं, तो वो बता देता हूँ आपको। तो अच्छे क्वेश्चनों के अंदर वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आहड़ सभ्यता से रिलेटेड पूछा गया था। आजकल स्टेटमेंट पे पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आहड़ से रिलेटेड पूछा गया था कि स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है। अभी तीसरे महीने के अंदर सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन ये कि राजस्थान में आहड़ पुरातात्विक स्थलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ चावल और जंगली जानवर मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं। चावल, जंगली जानवर बिल्कुल मिले हैं। चावल और जंगली जानवर के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। दूसरा, ताम्र उपकरण मिले हैं, बिल्कुल अपन ने अभी बात की थी। ताम्र उपकरण, ताम्र वाली है ये सभ्यता, ताम्र उपकरण मिले हैं। अंगूठी मिली है, कुल्हाड़ियाँ मिली है, कुल्हाड़ी, और ये मिले हैं। और आहड़ सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। कौन सी नदी है? बनास नदी, ये भी ठीक है। एक इसमें स्टेटमेंट दे दिया था कि आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो आहड़ अपने कांस्य के लिए प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ताम्र पाषाण युग की थी, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। आहड़ सभ्यता ताम्र पाषाण, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर मात्रा में कांस्य के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे जो धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, इसमें ताम्रयुगीन सभ्यता मिली है। यह सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता बेड़च नदी के किनारों पर मौजूद है। और प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना जो किला है और नाम है ताम्रवती भी अंकित है। तो ये है पूरी डिटेल। तो अभी मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं।
मिश्र धातु होती है कांसे। तो ये अपन ने देख लिया, ताम्र पाषाण की बात हो रही थी आहड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 में बूंदी में इंद्रगढ़ और जयपुर के एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की सीए हैकेट ने। वर्तमान में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज 1870 में सीए हैकेट ने बूंदी के इंद्रगढ़ और जयपुर से की थी। और यहाँ से असम पत्थर से बने हस्त कुठार जो कुल्हाड़ी खोज निकाली इन्होंने। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुल्हाड़ी का एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और जो सेटनेकार है उनको कई उपकरण मिले, झालावाड़ व बी आलचिन को जालोर में लूणी नदी के किनारे मिले हैं। तो भारतीय जो संग्रहालय कोलकाता के अंदर उपलब्ध है जो सेटनकार, ऐसे उपकरण कहाँ से मिले? झालावाड़ से और जालोर से भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थल है? पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? यह है बागोर। अभी स्टार्टिंग में ही अपन ने बात की थी कि पाषाणकालीन अलग अलग बताए थे मैंने आपको। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी की खोज हुई? तो कुल्हाड़ी की खोज हुई जयपुर और इंद्रगढ़ से। जयपुर इंद्रगढ़ से सर्वप्रथम खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये साक्ष्य मिले नदियों के सहायक नदियों के किनारे पर। कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? तो भरतपुर जिले के अंदर कौन सा पाया गया? अहिल्याबाई का कुआं। अहिल्याबाई कुआं भरतपुर के ये घाघरसोली गांव के अंदर है। अकबरी मस्जिद ये भी अजमेर में है। चमत्कारेश्वर महादेव का मंदिर ये बोरेना मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो पूरा पाषाणकालीन उपलब्ध हुए हैं भानगढ़, ये जयपुर के पास में ही है। जयपुर से अपन अलवर की तरफ निकलते हैं तब यहाँ पर है ये भानगढ़ प्राप्त हुए हैं। देखो, पूरा पाषाणकालीन को भी अगर अपन डिटेल में डिवाइड करना चाहें तो पूरा पाषाणकाल भी 3 टाइप में अपन बोल सकते हैं कि निम्न पूरा पाषाणकालीन या मध्य पूरा पाषाणकालीन या उच्च पूरा पाषाणकालीन। निम्न वाला जो होगा वो जायल, अमरपुरा, सिंधी, तालाब, डीडवाना, 16R, नागौर, सोनीता, भैंसरोडगढ़, जनकपुरी, बेड़च, चित्तौड़गढ़। और मध्य पूरा पाषाणकालीन ये होगा लूणी क्षेत्र, VN मिश्रा ने खोज की थी इसकी, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, अजमेर, बागण, बेड़च और मेवाड़ क्षेत्र वाला। उच्च पाषाण पूरा पाषाणकालीन में अगर लेंगे तो चंबल घाटी के आसपास के क्षेत्र जैसे कोटा, आलनिया, महाकाय, कोटा बारा क्षेत्र, दर भरतपुर वाला, बेराठ, जयपुर, हरसोरा, ये उच्च पूरा पाषाणकालीन है। और अब फिर बाद में करें बात अपन मध्य पाषाणकालीन की। देखो, पूरा पाषाण जो था वो 3 टाइप में डिवाइड था, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। फिर है अलग से अपन बात करें, ये तो हो गए पूरा पाषाणकालीन के। अब है मध्य पाषाणकालीन। बागोर के अंदर प्राचीनतम जो पशुपालन के तिलवाड़ा के अंदर बागोर तिलवाड़ा में अपन को प्राप्त हुए हैं, ये मध्य पाषाणकालीन। और सोजत और कानवास, धनेड़ी ये भी है मध्य पाषाणकालीन। एक है नव पाषाणकालीन। नव पाषाणकालीन में राजस्थान के अंदर बालाथल, उदयपुर वाला, इसमें जो डीडवाना, सांबर, लोनकणसर के अंदर कृषि के आरंभ होने के संकेत मिले हैं। ये है अपने नव पाषाणकालीन। आगे है कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा। मध्य पाषाणकालीन भी बोल सकते हैं। तो बागोर के अंदर जैसे और भी बताएं, बागोर वाला आ गया, सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा आ गया। बागोर में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाणिक संकेत मिलते हैं। तिलवाड़ा में भी पशुपालन के मिलते हैं। सोजत, जाडन, कानवास, धनेड़ी ये पाली के अंदर है सारे के सारे। ये कहाँ पर है? ये है तीनों कहाँ पर है? पाली के अंदर। और सभी पाली के अंदर है। इस युग में प्रमाण अपन को मिले हैं तो ये ध्यान में रखने लायक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएंगे इसके अंदर। लघु पाषाणकालीन या इसको मध्य पाषाणकालीन भी बोलते हैं। मैंने 3 बताए आपको, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और जो पूरा पाषाण था उसको भी 3 टाइप में डिवाइड किया था अपन ने, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। और जो ये है अपना लघु पाषाण है या मध्य पाषाण इसको बोलते हैं। राजस्थान के अंदर नेक्स्ट अगर अपन बात करें, राजस्थान के किस जिले के अंदर डडीकर सेल कला पुरातात्विक स्थल मिला है? डडीकर ये मिला है अलवर के अंदर। डडीकर कहाँ मिला है? अलवर के अंदर। शैलाश्रय मिले हैं
अलवर का हरसोरा के अंदर, भीलवाड़ा में बांका गांव और अलंकृत गुफा मिली है। भरतपुर के अंदर दर, व्याघ्र बारहसिंगा, मानव आकृति का चित्रांकन मिला है। पुतली बहरोड में, ये बेराट के अंदर, यहाँ पर भी शिलाश्रय मिले हैं। कोटा, अलनिया, भानापुरा और तिपटिया के अंदर 1978 में डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने खोजा था। और बूंदी में जो गरदड़ा है छाजा नदी के किनारे, पहली जो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ पहले। सीकर, सोनपुरा और मुरारी लाल शर्मा द्वारा झालावाड़, चंद्रावती और जोधपुर जो भीम भड़क 8000 वर्ष पुराने शैल चित्र है। एक्चुअली जो एग्ज़ाम रिव्यू बुक है वो इसलिए शानदार है क्योंकि इसमें जो डिटेल के अंदर जो दिया हुआ है ना, मतलब वही डेटा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो थ्योरी के लिए तो मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ और आपको सोर्स भी बता दिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इससे बढ़िया रिसोर्स कुछ भी नहीं हो सकता, और विद थ्योरेटिकल जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथ में है। फिर है मेसोलिथिक, शब्द का वास्तविक शब्द का अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेसोलिथिक का मतलब क्या है, मध्य जो पाषाणकालीन युग है। पाषाणकालीन, इसको लघु पाषाणकालीन भी बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, क्वेश्चन आया था लघु पाषाणकालीन। और मेसोलिथिक शब्द का अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग है, क्योंकि पत्थर के बने छोटे जो उपकरण है माइक्रोलिथ है, लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। मनुष्य पशुपालन से परिचित था, कृषि से परिचित नहीं था। आवास में वह रहने लग गया था। 12,000 ईसा पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाणकालीन, लघु पाषाणकालीन भी बोलते हैं, मेसोलिथिक युग भी बोलते हैं। जो पश्चिम राजस्थान के अंदर लूणी और जो सहायक नदियों के किनारे जो जितनी भी सभ्यताएं हुई, बेड़थ नदी घाटी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में हुई, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड वाली, डाडाथोरा बीकानेर में, चंद्रावती झालावाड़ में, सोजत धनेरी पाली के अंदर, झर जयपुर में, बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, ये सारी सभ्यता मेसोलिथिक या मध्य पाषाणकालीन, लघु पाषाणकालीन से संबंध रखती है। नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। तो ये बेड़च, ये है मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में कौन सी? बेड़च नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। ये जयपुर के पास में है, जो कोटपुतली है उसके पास मिले हैं। यहाँ पर अपन को कौन से अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दयाराम साहनी, खोजकर्ता कौन है इसके? दयाराम साहनी, दयाराम, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर मठ, स्तूप और मंदिरों के निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये भी साक्ष्य मिलते हैं। ईंटों की बनावट जो मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है, और 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन भी मिला है। और बौद्ध मठ मानते हैं लोग, यहाँ पर बौद्ध मठ भी मिला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध मठ मिला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संस्कृति से लोग लौह युग से, लौह धातु से परिचित थे। इसको लौह धातु, लौह युग भी बोल सकते हैं अपन। और इनका जो जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था। ये सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। विराटनगर जो बेराट है, विराटनगर वाली, ये ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता है। आगे अपन अगर बात करें तो 7वीं सदी में चीनी यात्री जो हिंसांग था वो यहाँ पर आया हुआ था, और यहाँ बैल और भेड़े भी प्रसिद्ध बताई गई। यहाँ की चीनी यात्री हिंसांग ने बोला था कि बैल और भेड़े यहाँ की प्रसिद्ध है। विराटनगर इस सभ्यता का नाम है, और इसको हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता भी बोला जाता है, और विराट भी बोलते हैं इसको अपन, विराट सभ्यता। और बीजक की पहाड़ी और भीमजी की डूंगरी और महादेव डूंगरी, यहाँ पर खुदाई स्थल जो मिले हैं वो 3 खुदाई स्थल मिले हैं। एक तो बीजक की पहाड़ी मिली है, भीमजी की डूंगरी मिली है, महादेव डूंगरी एग्जाम में पूछा गया है। दयाराम साहनी ने 1936 में 1936 में पहली बार खोज कर दी थी। कब? 1936 में। नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ये दोनों आए थे 1962-63। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। उत्खनन में गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ मिले हैं, अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर ये रखा हुआ है भाबरू शिलालेख अशोक वाला। 1938 में कैप्टन बर्ट को मिला था। ये किसको मिला था? कैप्टन बर्ट को। कैप्टन बर्ट, भाबरू शिलालेख मिला है। और चांदी की 8 पंचमार्क व इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। चांदी की 8 पंचमार्क वाली मुद्राएं सूती कपड़े से बंधी मिली है। और यहाँ पर थालियाँ, लोटे, पात्र, कुडियाँ, ये घड़े, मटके सब मिले हैं। लोहे व तांबों की कलाकृतियाँ नहीं कम मिली है। लोह युग भी इसको बोला जाता है। आगे बीकानेर व घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया। किसने किया अध्ययन? ये एलपी टेसीटोरी ने। बीकानेर व घग्गर के किनारे एलपी टेसीटोरी ने। तो ये लूणी घाटी जो डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण सभ्यता है।
किस युग से संबंधित है? ये मध्य पाषाण कालीन, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। गर्ग नदी के किनारे, इसका नाम क्या था? इसका नाम था सोंथी। क्या नाम है? सोंथी सभ्यता नाम है। सोंथी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, बीकानेर के जिले के अंदर है। सोंथी सभ्यता की खोज जो लुइगी पियो टेसिटोरी, एल का मतलब है लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, और 1942 के अंदर। कब? 1942 के अंदर। आरेनस्टीन, और 1950 में यहाँ पर अमलानंद घोष भी आया था। अमलानंद घोष भी इसी संबंधित है, अमलानंद भी इसी से संबंधित है, उत्खनन किया था। और 1980 में क्षेत्रम दलाल भी आया था यहाँ पर। एक संबंधित और है क्षेत्रम, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी है ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम में पहले उपयोगी नहीं माने जाते थे, लेकिन ये क्षेत्रम जो नाम है आपको कम मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। क्षेत्रम दलाल, अमलानंद घोष तो मिल जाएगा। 1942 में ऑरेंस्टीन ने किया था पहली बार। और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पीपल के पत्ते और मछली के शल्कों के डिज़ाइन भी यहाँ पर मिले हैं। और एक इसके पास में एक सभ्यता और मिली थी, ये तो सोंधी सभ्यता है, सोंधी बीकानेर वाली। एक है राजस्थान के गंगानगर के अंदर, बरौर सभ्यता इसको बोलते हैं। बीकानेर के अंदर जो बीकानेर वाली जो थी, इसका नाम क्या है? बरौर, बरौर सभ्यता। राजस्थान के बीकानेर के अंदर सोंथी मिल गई, ये गंगानगर के अंदर है। वो तो बता दी मैंने आपको, बीकानेर वाली तो सोंथी है, गंगानगर जिले में है। और जो पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृतियों के अवशेष मिले, काली मिट्टी यहाँ पर मिलती है, और उपकरण मिले हैं यहाँ पर गंगानगर बरौर के अंदर। अंगूठियाँ, जो बोरला, मोती, बटन के आकार के सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, किस स्थल से जाखा बाबा की प्रतिमा मिली है? जाखा बाबा की नौ भरतपुर में। कहाँ पर? नौ भरतपुर में। 64 में हुआ था, 1963-64 में उत्खनन हुआ था। रतन चंद्र अग्रवाल, कौन? रतन चंद्र। और नौ जो है पुरातात्विक स्थल भरतपुर से 5 किलोमीटर दूर है, 72 के अंदर संपन्न हुआ था। और इसमें 1400 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक के चीज़ें मिली है यहाँ पर। और 9 पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। 5 विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों की जानकारी मिली है कि अलग अलग थे, अलग अलग प्रथम सांस्कृतिक स्तर खोजा गया, फिर द्वितीयक मिला, तृतीयक मिला, चतुर्थ, पंचम, ऐसे करके टोटल वहाँ पर सभ्यता स्थल में अलग अलग मिले। पुरुष मूर्तियाँ मिली, कुछ घोड़े की मूर्तियाँ मिली, और कुछ जो माता संबंधित मूर्तियाँ मिली, और कुछ मस्तक विहीन मूर्तियाँ भी यहाँ पर मिली। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने लायक है। कितने स्तर तक? यहाँ पर लगभग 5 स्तर तक खुदाई पूरी हो चुकी है, और ये रतन चंद्र अग्रवाल इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, बूढ़ा पुष्कर और होकरा और जायल पुरातात्विक स्थल किससे संबंधित है? तो ये है पूरा पाषाण से। बूढ़ा पुष्कर, होकर और ये जायल पुष्कर, ये पुरातात्विक स्थल पूरा पाषाण से। तालाब और मध्य पूरा पाषाण कालीन में लूनी क्षेत्र वाले, और बूढ़ा पुष्कर, होकरा, बागन, ये मध्य पूरा पाषाण कालीन है। ये कौन सी है? मध्य है ये। इसमें पर्टिकुलर अगर अपन जाएं तो मध्य पूरा पाषाण कालीन से संबंधित है ये। कदमली घाटी, मेवाड़ क्षेत्र वाली। उच्च पूरा पाषाण के अंदर कोटा, आलनिया और दर्रा, बेराट, हरसोरा, ये सारी की सारी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ये दोनों है, ए और तिलवाड़ा भी है, बागौर भीलवाड़ा, और तिलवाड़ा बाड़मेर, ये दोनों है। रत्नापुर लोटेश्वर दोनों नहीं है। मेरे ही बोलेंगे। और ये बाड़मेर जिले के अंदर है। पुरातात्विक स्थल ये लूनी नदी के किनारे है। यहाँ पर तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो राजस्थान के अंदर जो धातुकाल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ताम्रकालीन, कांस्य युगीन और लोह युगीन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आहड़ है उदयपुर, ताम्रकालीन है। गणेश्वर, नीमकाथना, सीकर, बालाथल जो है उदयपुर से संबंध रखता है, लेकिन ताम्रकालीन है। ओजियाना है, बदनौर, ब्यावर,
लाचुरा भीलवाड़ा और किरडोद चितवाड़ी जयपुर और नंदलालपुरा जयपुर, कुराड़ा जयपुर, साबणिया पुगल जयपुर और पिंड पाड़लिया ये चित्तौड़गढ़, पलाना जालोर और कोहमहोली, सवाईमाधोपुर, मलाहा, भरतपुर और झाड़ोल उदयपुर ये है। कालीबंगा हनुमानगढ़, रंग महल गंगानगर, पीलीबंगा हनुमानगढ़, सोंथी बीकानेर, बरौर अनूपगढ़, बिजनौर अनूपगढ़ और गंगानगर करणपुरा हनुमानगढ़। आगे है रेड निवाई टोंक के अंदर आई सुनारी सभ्यता, निमका थाना सीकर से बिलोंग, ये लो युगीन बढ़ रहा हूँ मैं, कांस्य युगीन सभ्यता, लो युगीन और ताम्रकालीन। तो ये एग्जाम में अलग से पूछता है। इस सवाल है उदयपुर से संबंध रखती है, भीनवाल जालोर से, नो है भरतपुर से, नगरी है चित्तौड़गढ़ से, नगर जो है उनियारा टोंक से और नालिया सरसाम और जयपुर से और नैनवा बूंदी से, बेराट कोटपुतली बैरोड से। अपन अभी बात कर रहे थे बेराट जयपुर के जस्ट पास में है कोटपुतली बैरोड। आगे है कालीबंगा सभ्यता स्पेशली हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आजकल ये कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो टेराकोटा मॉडल के तहत चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। दूसरा है कालीबंगा राजस्थान में एक जुता हुआ खेत प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल 2। ये पाकिस्तान के अंदर भी चोलिस्तान पाया जाता है। और टेराकोटा जो है पकी हुई ईंटों से बनी कलाकृति है जो मूर्तियों में उपयोग में ली जाती है। बनावली हरियाणा में तो है, लेकिन ये चोलिस्तान वाला यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर एक मरुस्थलीय भाग है, उसको चोलिस्तान बोला जाता है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। टेराकोटा जो मॉडल है उसका मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंध ये रखती है। तो यहाँ कर जो पाकिस्तान के अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं गनेरी वाला, चोलिस्तान के अंदर देरावर किला। लेकिन ये जो है हरियाणा जो है बनावली ये अलग है, तो दोनों ये कथन मिलाकर सही नहीं है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था और घरों के निर्माण के लिए धूप में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। और कालीबंगा में जुताई वाले खेत का प्रमाण नहीं मिलता, तो ये मिलता है, तो ये गलत हो गया दूसरा वाला। और प्राचीन जो दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया, तो ये गलत हो गया। यह सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान जिले में स्थित है, तो ये भी सही हो गया। तो गलत कौन सा है इसमें? 2 नंबर 1 गलत है। कालीबंगा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत भी प्रमाण भी मिलते हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और घग्गर नदी, ये दृष्टवती नदी यहाँ पर ये भी इसके किनारे है, ये भी साक्ष्य सही है। आगे है कालीबंगन और बालाथल कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा और बालाथल पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अगर अपन कालीबंगा की डिटेल में थोड़ी सी बात कर लें, देखो फटाफट सीधा सा, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर है, पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ जिला के अंदर। और काली चूड़ियों का स्थान इसलिए कालीबंगा बोला जाता है। सिंधु सभ्यता से संबंध रखता है, ये प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है ये, तो नगरीय सभ्यता है ये। और दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एज के अंदर तीसरी राजधानी इसको बताया था कालीबंगा को। और प्राक और परिपक्व हड़प्पा भी बोला जाता है इसको, कि ये हड़प्पा एकदम पक चुकी थी उस टाइम की साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, एकदम मतलब सिटी थी एक। एलपी टेसिटोरी ने इसको मौर्य पूर्वकालीन सभ्यता भी बताई थी। अमलान घोष ने भी 1953 में यहाँ पर खोज की थी। उत्खननकर्ता बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, श्रीमाल एस और जो एसपी जैन और दोहरी परकोटे वाला स्थान ये इसको बोला जाता है। यहाँ पर कुआ और दोहरे जुते हुए खेत ये भी मिले यहाँ पर, और चित्रित फर्श के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। और अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ भी यहाँ पर मिली है। तो ये यहाँ पर 7 वेदिकाएँ भी यहाँ पर मिली है। एलपी टेसिटोरी का यहाँ पर नाम आता है, इसको बोलते हैं लुइगी पेरोज पियो टेसिटोरी। इसका जन्म हुआ था इटली के अंदर, बीकानेर के अंदर मृत्यु हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस का प्रोफेसर था ये। और यहाँ पर इसके गुरु शिक्षक जैन आचार्य धर्म विजय सूरी के पास में रहते थे। इनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा फेमस है। और राजस्थान चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिम राजस्थान डिंगल का व्याकरण इन्होंने लिखा था। इनको ऊंट वाले बाबा भी एलपी टेसिटोरी को बोला जाता है। तो ये हो गई कंप्लीट कालीबंगा सभ्यता के बारे में डिटेल जानकारी। अगर तुम पटवार 2025 में सफल होना चाहते हो तो सुनो,
ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम अपनी तैयारी और तेज करने की सोच रहे हो और क्वेश्चन से जूझ रहे हो, सोच रहे हो क्या मैं कर सकता हूं, जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हो। मूमल की फ्री टेस्ट सीरीज के साथ सक्सेस बस एक कदम दूर है। सोचो, 15 एक्सपर्ट मॉडल पेपर्स, हर एक पेपर असली एग्जाम एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन्ड। राजस्थान के जनरल नॉलेज से लेकर लॉजिकल रीजनिंग तक सब कुछ है हमारे पास। अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करो हमारे स्मार्ट टूल्स के साथ और अपनी हर गलती को सीखने का मौका बनाओ। 2005 से हजारों स्टूडेंट्स ने मूमल पर भरोसा किया है। अब तुम्हारी बारी है। मूमल एडुटेक ऐप आज ही डाउनलोड करो और अपने ड्रीम जॉब की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि सही गाइडेंस के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मूमल, जहां सपने हकीकत बनते हैं।